Hello students, as we already know that we have discussed the states of matter. पिछली वीडियो में अगर आपको क्लैरिटी नहीं हुई होगी तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के। एंड आज हम इन्हीं के बेसिस पे जो हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैसेस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जैसे कि जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल रीड इट फॉर यू. A rubber band can change its shape on stretching. Will you classify it as solid or not? Justify. जो रबर बैंड होता है अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ईजिली स्ट्रेच हो जाता है और अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो हमें अब क्वेश्चन में ये पूछा गया क्या वो सॉलिड में आएगा, क्योंकि इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की तरफ अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं करते, वो शेप को चेंज भी नहीं कर सकते। तो इस केस में जो रबर बैंड होता है, गर्ल्स अपनी पोनीटेल पे डालती हैं जो रबर बैंड, या कुछ मिठाई के डिब्बों पे भी रबड़ लगी आती है, तो क्या वो सॉलिड की कैटेगरी में आता है? तो इसका आंसर ये होगा, रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। जो रबर बैंड्स होते हैं या जो सॉलिड चीज़ें हैं, अगर हम उन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो यस हम उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही शेप अगर हम फोर्स को निकालेंगे, फोर्स को रिमूव कर देंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो कि सॉलिड है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वह दोबारा से अपनी शेप को या तो रीगेन कर लेगा या वो उसकी शेप पहले से बदल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रिक के ऊपर हम बहुत ज़ोर से हैमर को स्ट्राइक करेंगे तो क्या होने वाला है, ब्रिक की जो हो सकता है उसकी शेप जो हो वो थोड़ी सी पैटर्न उसका चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन रहेगी वो ब्रिक ही, ठीक है, उसका कुछ कैटेगरी नहीं चेंज होने वाली है। तो यही है सॉलिड की प्रॉपर्टी। और इस रबर बैंड के केस में आंसर रहेगा यस, वो रबर बैंड जो होगा एक फोर्स लगने के बाद, जब हमने रबर बैंड को फोर्स लगाया तो उसने शेप चेंज कर ली और जैसे ही वो फोर्स रिमूव हो गई जो रबर बैंड था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। नेक्स्ट इज स्पंज जो होती है, दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। जो स्पंज होती है वो कंप्रेस कर जाती है, गद्दों में होती है, हमारे सोफ़ा में भी होती है, कुछ क्लासेस के जो डस्टर्स होते हैं उनमें भी स्पंज डली होती है। तो है तो वो भी सॉलिड, क्योंकि अगर हम उसको रखें और उसकी आउटलाइन शेप ड्रॉ करेंगे तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर बन के आती है। तो अगर उसका हम आउटलाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि वो सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होता लेकिन स्पंज तो कंप्रेस हो रही है। तो इसी का आंसर करेंगे, जो स्पंज होती है हैज़ अ माइन्यूट होल्स। स्पंज में छोटे छोटे होल्स होते हैं और एयर उनके बीच में ट्रैप हो जाती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उन्हीं होल्स से जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है और इसी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। और देखिए ये सारा कुछ हमने प्रेशर लगाया उस पर, प्रेशर जैसे ही हमने लगा के इसको स्क्वीज़ करा वो उसकी शेप चेंज होगी, और जैसे ही हमने प्रेशर को रिमूव करा तो उसने अपनी जो ओरिजिनल शेप थी वो ले ली। सो इसको हम सॉलिड्स की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गैसेस कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच दे आर केप्ट, गिव रीजंस। किसी कंटेनर में अगर गैसेस डाली हैं तो हम उनको एक कंटेनर के कॉर्नर में नहीं डाल सकते। जैसे कि मेरे पास टैबलेट है तो मैं ये सिर्फ यहाँ पे गैस को इकट्ठा करके नहीं रख सकती हूँ। गैस अगर इस कंटेनर में होगी तो ये हर जगह फैल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्या होती है प्रॉपर्टीज़ गैसेस के पार्टिकल के पास? गैसेस के पार्टिकल्स के पास नंबर वन प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं फ्रीली, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसी वजह से वो मूवमेंट हो पाती है और इसी वजह से उन पार्टिकल्स के पास होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव करते रहते हैं और काफ़ी बार जो ग्लास के कंटेनर हैं उनसे वो कोलिजन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अंडर व्हाट कंडीशन गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। क्या हम जो गैसेस हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है, एलपीजी आता है, वो एक तरह का क्या होता है, लिक्विफाई गैस होती है, ठीक है। उसको हमने लिक्विफाई किया होता है, उसका प्रेशर रिड्यूस किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 4 बॉल्स बनाऊँ, ठीक है, ये गैस होगी, ऊपर से मैं अप्लाई कर रही हूँ प्रेशर, तो वो जो 4 बॉल्स अलग अलग कॉर्नर में पड़ी होंगी वो क्लोज आती जाएंगी, क्लोज आती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने उनकी स्पेसेस कम कर दिया। स्पेसेस को कम करने से क्या हो जाएगा, वो लिक्विड की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसी वजह से जो होता है कि यस हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी मेनटेन करना पड़ता है, समटाइम्स रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो गैसेस होती हैं उनको हम भी बोलते हैं कि वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है हमारे पास एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गैस विल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट्स केप्ट
हाँ, जो गैस होती है वेसल में चली जाती है, सारे की सारे हर जगह वेसल उस कंटेनर के हर जगह पहुंच जाती है। क्यों? ये पहले भी हम कर चुके हैं। क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, वो रैंडमली मूव कर पाते हैं ऑल डायरेक्शंस में, और इसीलिए वो पूरा का पूरा वेसल्स को फिल कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यस, जो गैस होती है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट हो गया है, तो समटाइम्स हमें यही होगा बच्चों, क्वेश्चंस देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्वेश्चन सेम ही होगा, देखो टॉपिक दोनों का सेम चल रहा है, एक ऊपर आया था वो भी सेम चल रहा था, लेकिन जो लिखने का सेंस है वो भी थोड़ा सा हम इधर उधर करके जो है क्वेश्चन को डाल देते हैं, जिससे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। पर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लाना और कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सिमिलर बेसिस पे ये क्वेश्चन चलेगा। You can pause the video and take a screenshot for your further answers. नेक्स्ट इज वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अगर वुडन का टेबल मेरे पास पड़ा हुआ है तो हम उसको सॉलिड बोलेंगे। तो क्यों सॉलिड बोलेंगे? अब वुडन टेबल को सॉलिड इसलिए बोलेंगे क्योंकि पहली बात तो ये कि वो कंप्रेस नहीं होने वाला। ठीक है, उसका एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट साइज है। और ये क्यों है? क्योंकि उनके जो इंटरमोलिकुलर उसके बीच में पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिस ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये सारा कुछ जो भी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी वो हम उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड बॉक्स ऑफ वुडन वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अगर हवा में हाथ को मैं वेव करूँ ईजिली ये वेव हो जाएगा, लेकिन अगर ये मेरे पास टेबल पड़ा हुआ है तो इसके बीच में से मैं हैंड को अपने ईजिली वेव नहीं कर पा रही हूँ। क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो है दूर दूर, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड होता है उनके बीच में तो स्पेसेस नहीं होते। और जो आपने देखा होगा कराटे वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा मार्बल की स्लैब्स भी पड़ी होती हैं, उनको एक ही बार में स्ट्राइक करके वो तोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से अपना हाथ लेके आते हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से जो होता है वो बहुत फोर्स अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, उस वजह से क्या होता है वो जो सॉलिड है वो ब्रेक हो जाएगा, वो मार्बल की ब्रिक जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, पर ऐसा आपने घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, ये आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना है। और हो सके तो मैं इन पर छोटी छोटी वीडियोस आके डालूंगी। आंसर्स पढ़ देती हूँ आपके लिए। मॉलिक्यूल्स इन द गैस आर लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू द सॉलिड। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड में थोड़ा सा डेंसली पैक्ड होते हैं। हैंस वी कैन ईजिली एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैसेस के केस में हम ब्रेक कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, बट डिफ़िकल्ट होता है ऐसा सॉलिड के केस में क्योंकि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस केस में। क्लियर? आई थिंक इट्स डन फॉर टू